326वां दिन नए अहदनामा में से आज की तिलावत। पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की तीसरी आयत तक। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पैंतुस, गलितिया, कप्पदूकिया, आसिया और बथुनिया में जा बजा रहते हैं, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुवाफिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की नजात हासिल करते हो। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूह कुदस के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुवाफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद
खुदा पर हो। चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसीलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। पतरस का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब। बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नवजात बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।